चलो आओ बच्चों, मैं क्लास 11th एनसीईआरटी एरर टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है उसमें रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रिलेटिव एरर किसे कहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं रिलेटिव एरर क्या होता है। द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू मीन वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। क्या होता है, बात करेंगे, जैसे हम बात करें रिलेटिव एरर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ है इसको बोलेंगे क्या, एब्सोल्यूट एरर अपान ट्रू मीन वैल्यू। ओके, तो आइए बात करते हैं हम जो रिलेटिव एरर है हम 4 कंडीशन में पढ़ते हैं। सबसे बात करेंगे तो देखिए, पहले हम एड में इसको स्टडी करते हैं। रिलेटिव एरर इन एड, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी प्लस में है तो उसका रिलेटिव एरर एक्सप्रेशन कैसे तैयार करोगे, तो आइए बात करते हैं। जस्ट लाइक टू देखिए, आर इक्वल टू ए प्लस बी है तो इसका रिलेटिव एक्सप्रेशन कैसे तैयार करोगे, तो क्या करोगे, डेल्टा आर अपान आर इक्वल टू प्लस में है कोई बात नहीं, डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी कर लेंगे। ठीक है, अब रिलेटिव एरर नेक्स्ट है रिलेटिव एरर इन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में देखिए, आइए बात करते हैं माइनस में कैसे हम करेंगे। तो आर इक्वल टू ए माइनस बी है, क्या है, आर इक्वल टू ए माइनस बी। तो इसका हम कैसे रिलेटिव एक्सप्रेशन तैयार करेंगे, तो डेल्टा आर अपान आर इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। याद रखना, एरर जो होता है ऑलवेज एडेड होता है। क्या होता है, एडेड, क्योंकि एरर गलतियां कभी माइनस नहीं होती, गलतियां हमेशा प्लस होती हैं। ठीक है, इसलिए डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ए माइनस बी, मीन वैल्यू जो होती है, ट्रू वैल्यू जो होती है उसमें से आप माइनस कर सकते हो, बट एरर जो होते हैं सारे ऐड किए जाते हैं। ठीक है, हमेशा फोकस करिएगा, गलती यहाँ पर होता है माइनस वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद करेंगे रिलेटिव एरर इन मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। अगर दो कंडीशन आ जाते हैं, दोनों का रिलेटिव एक्सप्रेशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी दिया है आर इक्वल टू ए डॉट बी, या हम ए डिवाइड बाई बी कर लें, तो कैसे कर लेंगे, डेल्टा आर अपान आर इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। तो आप कंफ्यूजन ना पालिएगा, मल्टीप्लाई में हो या डिवीजन में हो, सबका रिलेटिव एक्सप्रेशन हमेशा एक जैसा बनता है, सिर्फ माइनस वाले में कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे एरर को हमेशा प्लस माइनस करना होता है, तो रियल वैल्यू को माइनस कर सकते हो, याद रखिएगा। ठीक है, एरर कभी भी माइनस नहीं होगा। ओके, चलिए आप इसको क्या करिए, राइट कर लीजिए। नेक्स्ट इस पर रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछेगा परसेंटेज एरर। ओके, चलिए परसेंटेज एरर क्या होता है ये देखिए, इसको परसेंटेज एरर भी बोल सकते हो। देखिए कहते हैं कि, ठीक है, व्हेन मल्टीप्लाई बाई 100 इन रिलेटिव एरर इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। ओके, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा नीट पे कई कम से कम 2 या 3-4 सवाल आ ही जाते हैं, बट अभी तक जितने सवाल आए मैं सारे सवाल क्वेश्चन को सॉल्व करूंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो परसेंटेज एरर कैसा होता है, बात करेंगे हम पहले एड में बात कर लेते हैं, ए प्लस, जैसे रिलेटिव एक्सप्रेशन के साथ साथ हम परसेंटेज एरर को भी एक्सप्रेस करेंगे। तो आइए देखते हैं, ए प्लस बी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है दे रखा है ए प्लस बी, तो इसका परसेंटेज एरर कैसे, सबसे पहले याद रखिएगा रिलेटिव एक्सप्रेशन तैयार करोगे, एक्सप्रेशन। ओके, रिलेटिव एक्सप्रेशन तैयार कर लो, तो कैसे करेंगे देखिए, डेल्टा आर अपान आर इक्वल टू क्या करेंगे, डेल्टा ए अपान ए इंटू क्या करेंगे, सब में 100, इसमें भी 100 कर लीजिए क्योंकि हम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, और प्लस क्या करेंगे, डेल्टा बी अपान बी इंटू क्या करेंगे 100। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब याद रखिएगा, यहाँ पर आपको कभी कभी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बता दे रहे हैं। देखो जैसे दे रखा है कोई फिजिकल क्वांटिटी x इक्वल टू, ठीक है,
बी स्क्वायर प्लस सी दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपसे दे दिया जाएगा कि इफ, ठीक, एक्स इक्वल टू, इफ आप देख लीजिए बी इक्वल टू दे रखा है 4% एंड सी इक्वल टू दे रखा है 2%। तो पूछेगा कि कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन एक्स में कितना परसेंटेज का एरर होगा। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए एक्सप्रेशन तैयार करिए। सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेटिव एक्सप्रेशन और परसेंटेज एरर का एक्सप्रेशन तैयार करिए। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या करेंगे, इंटू 100 इक्वल टू, पावर हमेशा याद रखिएगा बेटा, नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं, जो रियल नंबर्स होंगे, जो सामने लिखे जाते हैं, उन नंबर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बट पावर को इंक्लूड किया जाएगा एरर को कैलकुलेट करते समय। तो जो 2 का पावर है वो सामने आ जाएगा 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू क्या करेंगे 100 प्लस डेल्टा सी, यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सी इंटू क्या करेंगे 100। ओके, देखिए आपसे पूछ रहा है इस टोटल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, यानी परसेंटेज एरर इन एक्स पूछ रहा है। आप देखिए इस टोटल की वैल्यू दे रखा है कितना परसेंटेज है, और इस टोटल की वैल्यू दे रखा है कितना परसेंटेज है। तो बहुत सिंपल सवाल होता है, ठीक है, एकदम बउआ वाला, ठीक है। तो आइए देखते हैं, परसेंटेज एरर इन एक्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2 इंटू, इसकी डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है, कितना दिया है, बी इक्वल टू 4% दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस रखेंगे डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 की वैल्यू दे रखा है 2%। तो टोटल क्या करेंगे 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10%। तो देखिए ऐसे ही हम परसेंटेज का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट आपको और ट्यूशन से सेटिस्फाई करता हूँ, ठीक है। ओके, रेडी। देखिए ये आपकी नेट की बुक है, ठीक है, इसे मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए नेट के क्वेश्चंस हैं जो एरर से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले मैं परसेंटेज एरर को ही सॉल्व कर देता हूँ, देखता हूँ कैसा सवाल आया हुआ है, ठीक है। हाँ देखिए, जी बिल्कुल, आइए देखिए, ऐसे कम से कम आपको मिल जाएंगे 2-4 सवाल मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले दे रखा है सवाल, हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब मेजर्ड बाई, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है सवाल, देखिए कह रहा है कि द डेंसिटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब लोग, कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाई मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ, ठीक है। कोई क्यूब है, ओके, देखिएगा कोई क्यूब है, उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करने जा रहा है। तो उसमें बोल रखा है क्या क्या दिया है, कह रहा है कि मेजर्ड बाई मास, चलो मास को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और लेंथ एल से, ठीक है। उसके बाद क्या, ऑफ इट्स साइड इज द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास, मास में मेजरमेंट कर रहा है कितना परसेंट, हाँ मास में एरर जो रहा है 3% एरर दे रहा है, और कर लेंथ में 2% का एरर दे रहा है। अब पूछा क्या हुआ है, कर रिस्पेक्टिवली द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी वुड बी। आइए चलिए बात करते हैं। चलिए आपको पता होना चाहिए क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। डेंसिटी कैलकुलेट करने का देखो फार्मूला होता है D इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आपको फार्मूला पता हो तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्या, वॉल्यूम। आप जानते हैं सारी साइडें इक्वल होती हैं, यहाँ पर बता दिया है सारी साइडें इक्वल हैं। चलिए तो वॉल्यूम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या करेंगे L इंटू एल कर लेंगे। यानी हम लिखना चाहें तो इसका वॉल्यूम इक्वल टू हम लिख सकते हैं L के पावर 3। कोई प्रॉब्लम, ओके, ये हो जाएगा L के पावर क्या हो जाएगा 3। चलिए तो वॉल्यूम के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, L के पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, देखिए m अपॉन क्या करेंगे L के पावर 3, कोई दिक्कत। अब इसका रिलेटिव एक्सप्रेशन और परसेंटेज एरर का एक्सप्रेशन तैयार करते हैं। तो देखिए डेल्टा D अपॉन D इंटू 100 डायरेक्ट परसेंटेज एरर का एक्सप्रेशन तैयार कर रहे हैं।
मास का क्या करेंगे, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू क्या करेंगे 100 प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर देखो पावर 3 है तो पावर सामने आ जाएगा 3 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू क्या करेंगे 100। समझ में आ रहा है सभी को? ओके कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। इसकी डायरेक्ट वैल्यू बता दे रहा है, नहीं ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है, ये वाट किया हुआ है, ये वैल्यू आपको दे रखा है, मास में कितना एरर दे रहा है और लेंथ में कितना एरर दे रहा है, आपको न्यूमेरिकल में बोल दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं, मास में जो एरर दे रहा है 3%, तो डायरेक्ट करते हैं 3 प्लस 3 इंटू ये जो वैल्यू दे रहा है कितना दे रहा है 2%। ओके तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9% आ गया। तो डेंसिटी में जो परसेंटेज एरर आया है वो टोटली आया 9%, कितना आया 9%। ओके चलिए देखिए